हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत से बहुत फायदा हो दोस्तों। और अगर उम्मीद है आप सब ने PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको लगा लिया होगा, और आप सबका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, जीवन की एक एकसरता जीवन को बना देती है। तो जीवन को क्या बना देती है? तो जीवन को जो है वह नीरस बना देती है। क्या? नीरस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्या? राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे इस कार्यालय खाली स्थान सभी जानकारी अतिशीघ्र चाहिए। यानी मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। अगला हमारा, महोप का चार शब्द कौन सी संधि है? महोप का चार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो हमारा कौन सा संधि है? तो इसमें हमारा गुण संधि है। परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिच्छेद का जो हमारा सही संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है भाइयों। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शब्दों का सही विषम संयोजन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लिच्ची तुर्की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बहन जो है यह रिश्ता है, जबकि लंबाई, दया और शत्रुता यह जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य के अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गेहूं पीस रहा है, यह जो दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बिना पानी का पर्यायवाची शब्द है? तो हम सबको पता है दोस्तों बिना पानी का जो पर्यायवाची शब्द है वो मां सरस्वती के लिए आता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? तो अन्य तीन शब्दों से भिन्न हम देख लेंगे, घर, घर, गृह, भवन, गे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गे जो है वह सही हो जाएगा। और नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, भुवन हो जाएगा। क्या? भुवन हो जाएगा दोस्तों, भुवन हो जाएगा। जबकि गे, घर और गृह यह तीनों जो है यह शब्द है, यह यानी घर का पर्यायवाची है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में इरर पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यह इरर हो जाएगा। वही 12 की बात करेंगे तो इसमें जो है पार्ट बी जो हमारा वह इरर हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूछ रहा है राइट मीनिंग, तो इरेवेरेंस का जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वह डिसरिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द ऑपोजिट ओमिट। तो ओमिट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? तो ओमिट का अपोजिट हो जाएगा इंक्लूड। राइटली स्पेल्ड पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा जो पराजित होने वाला अंतिम देश था वो हमारा जापान था। कौन सा? जापान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो हम सबको पता है ओजोन जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड के रास्ते जो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी वह वास्को डी गामा ने किया थी। किसने? वास्को डी गामा ने किया था। और यह भारत में कब आया था? तो यह 1498 में आया था। कब? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी की थी दोस्तों, तो इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति जो आय की थी वह कितनी की थी, तो वह जो है कितना, 20 रुपए प्रति व्यक्ति, कितना, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है दोस्तों उसकी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होता है, तो राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों यह किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा निर्मित होता है, किसके द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा आपूर्ति की जो नियंत्री है वह भारत सरकार का केंद्रीय यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है, कहाँ, जिनेवा में। अगला प्रश्न हमारा क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 दूरी कर सके, तो कितने कोण से मारना चाहिए, तो 36 से 45 डिग्री कोण पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को जो वर्गीकृत किया गया दोस्तों वह 6 वर्गों में, कितने, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और IUCN जो दोस्तों एक संस्था है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, तो कथकली जो दोस्तों यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो राजस्थान का बताइएगा दोस्तों लोक नृत्य, तो राजस्थान का हमारा घूमर हो जाएगा, क्या, घूमर, यह जो है वहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वह हिरोशिमा पर फेंका गया था, कब, हिरोशिमा पर। और हिरोशिमा पर फेंके गए बम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो युआन जो है दोस्तों यह जो है चीन की, किसकी, चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न हमारा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हम सबको पता है दोस्तों संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है उसका संबंध जो है फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट परीक्षण से संबंधित करार हुआ है, तो यह किससे हुआ दोस्तों, तो यह जो है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, तो सूफी परंपरा में जो है पीर से जो आशय है यह क्या दोस्तों, तो यह जो है सूफियों के गुरु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में संबंधित है, तो शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है दोस्तों ये किस राज्य में है, तो यह जो है केरल में है, कहाँ, केरल में। अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है, तो अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा जो हम सबको पता है दोस्तों यह 180 डिग्री देशांतर रेखा है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह क्या है, तो वह हमारा समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों यह कहाँ है, तो यह जो है लखनऊ में है, कहाँ, लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है दोस्तों यह जो लिया गया है यह आयरलैंड से लिया गया है, कहां से, आयरलैंड से। सर्वसंपन्नता संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो सर्वसंपन्नता संसद की अवधारणा जो है यह जो किस देश की देन है, तो यह जो है इंग्लैंड की देन है, किसकी, इंग्लैंड की।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है दोस्तों, यह जो है हमारा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है वह किसे माना जाता है? तो वह B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन जो है दोस्तों महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम तो जो था दोस्तों वह यंग इंडिया था। क्या? यंग इंडिया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा जो क्रांतिकारियों को जो फांसी की सजा दी गई थी, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी राजगुरु सही हो जाएगा। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है जो दोस्तों वो हमारा आगरा में। कहाँ? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला जो है दोस्तों यह किस राज्य में? तो यह जो है राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का जो निर्माण कराया था यह किसने कराया था दोस्तों? तो यह जो है राजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशय, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के लिए निर्माण के लिए सुख्यात है, मैंने विख्यात है? तो यह जो है दोस्तों कौन है दोस्तों? तो यह जो हमारा है फिरोज शाह तुगलक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है क्या? तो पंजाब की जो मुख्य नकदी फसल है दोस्तों वह हमारा कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो भारत के जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें से जो दोस्तों लद्दाख जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में जो है दोस्तों वो उत्पादन के क्षेत्र में ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मांस में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिहू जो है दोस्तों ये हमारा असम का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। कहाँ का? असम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन के देखेंगे दोस्तों तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, यह जो है ज्वार नद बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवारों का काम करती है? तो यह कौन करती है दोस्तों? तो यह जो करती है हिमालय करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं है? तो पंचशील की शर्तों में जो दोस्तों एक दूसरे पर आक्रमण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी घटित होती है वह 3 जनवरी को होती है। कब? 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है भाइयों। अगला प्रश्न हमारा, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय दोस्तों भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वह था कौन? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई दोस्तों उस समय भारत का जो शासक था वह अकबर था। कब? कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बिंबिसार जो था यह बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
श्री A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, खाली स्थान थे क्या? तो यह जो दोस्तों एक सिविल सर्जन थे। क्या? सिविल सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। वैदिक युग के लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे? तो वैदिक युग के लोग जो है सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किए थे वो कौन सा धातु? तो वह लोहा का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे विज्ञान के प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, और अगर उसमें कुछ सेट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग सेट डिस्कशन को और से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के निर्माण के में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरक के निर्माण के लिए दोस्तों हम लोग प्रमुख रूप से जो तत्व का प्रयोग में लाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है दोस्तों यह किसका? तो यह आइसोप्रोपीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रोपीन का। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है भाइयों। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा जो बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों वह कौन है? तो वह जो है हीलियम है। कौन सा? हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है दोस्तों यह ब्यूटेन है। कौन? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो की रोकथाम के लिए जो पहली प्रभावी वैक्सीन जो बनाई थी यह किसने बनाई थी? तो यह दोस्तों जॉनसन इस साल के ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मिनीमाता रोग किसके कारण से होता है? तो मिनीमाता रोग जो है दोस्तों यह पारा के कारण से होता है। किसके कारण? पारा के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसमें जो है दोस्तों न्यूक्लियक अम्ल को माना जाता है। किसका? न्यूक्लिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो भूमि का जल मूल रोम तक जो दबाव से पहुंचता है उसे हम लोग किससे जानते हैं दोस्तों? तो उसे जो है कोशिका दबाव कहते हैं। क्या? कोशिका दबाव। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रजनन को यानी मधुमक्खी की जो खेती की जाती है उसे एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसे? एपीकल्चर। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन हेतु जो विटामिन आवश्यक है दोस्तों वो विटामिन के, यानी रक्त को जमने में मदद कौन करता है दोस्तों? तो विटामिन के करता है। अगला प्रश्न हमारा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के माने कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क रूप को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क रूप को यानी CO2 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहलाता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? तो निर्गम उपकरण की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा, यानी प्रकाशीय लक्षण अभिज्ञात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु दोस्तों यह कौन है? तो यह जो हमारी सोना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? तो किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है दोस्तों? तो यह जो होता है ऑक्सो हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो नाम है यह किससे? तो यह पेनिसिलिन की खोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो यह जो होती है किससे? तो यह जो होते हैं लैक्टिक एसिड का जमाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलें में सिलिका की होली जेली का एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका का जेल क्या होता है? तो यह जो होता है दोस्तों, तो यह जो होता है नमी को सोख लेती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यह जो है दोस्तों उच्च घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो यानी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है दोस्तों? तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व जो दोस्तों किसके लिए एकमात्र कारण नहीं है? तो यह जो है भूमिगत जल का ऊपर उठना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले से झूल रही है, जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूला की अवधि होगी क्या? तो झूला की अवधि जो हो जाएगी दोस्तों वह लघुतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? तो प्रत्यारोपण से किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो यह जो है प्याज से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की जो खोज है दोस्तों वह ऑटो होम ने की थी। किसने? ऑटो होम ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल जो है दोस्तों यह ध्वनि की यूनिट है। किसकी? ध्वनि की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसमें मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, क्या है? तो वह जो दोस्तों क्या है? तो वह हमारा सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता जो गैस होती है दोस्तों यह कौन होती है? तो यह जो है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में जो धातु मिलती है दोस्तों यह सोना मिलती है। कौन? सोना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो होता है दोस्तों एस्ट्रेशियम के कारण। किसके कारण? एस्ट्रेशियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी तारों को दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है क्या? तो किसी तारे के दूरी को मापने के लिए जो प्रयुक्त यूनिट होती है वह क्या होती है? तो वह जो होती है दोस्तों प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि इसका भी मैथ का सोल्यूशन कर दिया जाए, तो इसमें अब एक दो ही सेट बचा है दोस्तों, तो उसका जो अगला हमारा सीरीज स्टार्ट होगा उसमें हम मैथ का डिस्कशन कर देंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं, अगले सेट सीरीज से हम जो मैथ का भी सोल्यूशन कर देंगे। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 91 का दोस्तों यह हो जाएगा 10% माइनस हरास हो जाएगा। 92 को सॉल्व करिएगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा एक सही हो जाएगा। 93 को सॉल्व करिएगा दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20%। या 94 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5336। 95 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 दिन। एवं 96 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो हो जाएगा 60 दिन। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर होगा √6/√π। एवं 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर होगा 2200 रुपये। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54.55 मिनट। एवं 100 का जो हो जाएगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा? तो यह 12 मिनट। उम्मीद करता हूँ सेट डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर भेजते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।